को क्या मुद्दा है आपका सर? देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज बन गया आरक्षण बचाने और संविधान बचाने। जाएगा जब पार्टी में जाएंगे तो हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यही करते हैं। अलतकारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बेईमान, चोर, डकैत सब ले आके भारतीय जनता पार्टी। महाराजगंज में विशाल जनसभा है। शिवपाल यादव और धर्मेंद्र जो प्रत्याशी हैं सपा के, यहाँ पर आए हुए हैं दोनों लोगों की विशाल जनसभा यहाँ बुलाई है। कुछ नेतागण यहाँ पर हैं, उनसे बातें करेंगे कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के आप लोग चुनाव लड़ने को, क्या मुद्दा है आपका सर? देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज बन गया आरक्षण बचाने और संविधान बचाने का। सबसे बड़ा अगर देश में मुद्दा बना हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी इन अत्याचार करने वाले लोग और इन बेईमानों को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगला हर समाज के लोग मूड बना चुके हैं कि इनको हम लोगों ने 2 बार इस सत्ता में बैठाया, लेकिन इन्होंने क्या किया? जो गैस सिलेंडर 300 का मिलता था उसको 1000 का करने का काम किए। जो पेट्रोल डीजल 60-65 रुपया का मिलता था उसको 100 रुपया करने का काम किए। जो सीमेंट 200 रुपये बोरी मिलती थी आज 450 रुपया मिल रही है। जो सामान हमको 50 रुपये का मिलता था वो सीधे 100 रुपया मिले। जो मोटरसाइकिल हमको स्प्लेंडर की 65,000 की मिलती थी आज सीधे सीधे 1 लाख की मिल रही है। इसलिए जनता ने मूड बना लिया है कि इन बेईमानों को, इन ठगों को इस देश से बाहर करना है। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जाकर के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाभ उठा रहे हैं। पिछली बार तो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। 400 पार क्या सीटें आने को है कि और कुछ? 400 पार सीट नहीं आएगी, 400 हार होगी इनकी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर कोई नेतृत्व करेगा तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन का माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। देश के सबसे बड़े नेता बनेंगे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी। देख लीजिएगा, आने वाली 5 तारीख को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसका नेतृत्व करने वाला कोई नेता होगा तो अखिलेश यादव करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो हमारे संविधान को खत्म करेगी, हमारे आरक्षण को खत्म करेगी, हमारे हक और हुकूक को खत्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए दलित तो मान के चलिए 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे हैं, न तो बसपा को दे रहे हैं। जो कह रहे थे बसपा को दे रहे हैं ना, वह दलित 80% वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को कर रहा है, क्योंकि वह जान रहा है कि आरक्षण की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और 70 साल में जो नहीं हो पाया 10 साल में मोदी जब से आए हैं मुमकिन कर दिए, क्या कहेंगे इस पर? अरे वही तो कर दिया, बता तो दिया। जो पेट्रोल डीजल 100 रुपया 70 साल में नहीं पहुंच पाया, या 10 साल में पहुंचा दिए 100 रुपया, 100 पहुंचा दिए। जो गैस सिलेंडर 300 का मिलता था आज 1100 का मिल रहा है, उसको 10 साल में इन्होंने पहुंचा दिया। कांग्रेस ने 70 साल में नहीं पहुंचा पाया। इसलिए ये कहते हैं कि 10 साल में हमने लूट लिया। क्या किया? कोविशील्ड लगवा करके जनता के शरीर में जहर बोने का काम किया। आज मेरा एक दोस्त था, करीबी था, मेरा बहुत करीबी था, गुड्डू यादव, आज हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। क्या कर रहा था? इतना इंजेक्शन लगवाने से। एक मेरा साथी चौहान था, यही एयरपोर्ट के बगल का एक साथी मेरा चौहान था, 23 साल की उम्र में हार्ट अटैक होता है, लैट्रिन बाथरूम में मर जा रहा है। अभी देखिए 15 साल का, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का नौजवान हार्ट अटैक से मर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नौजवान तैयार हो गया। उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, उनको महंगाई से निजात चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह सरकार हटाने का काम करेगी। गुंडा माफिया तो देख रहे हैं देश छोड़ करके विदेश में जाकर के बस रहे हैं। गुंडा माफिया विदेश नहीं गए, गुंडा माफिया सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए हैं। धनंजय सिंह कौन है बताइए? ये किस पार्टी में गए? ब्रिजेश सिंह कौन है? वो किस पार्टी में गए? ये भी कुंटू सिंह है, किस पार्टी में गए? जितने भी माफिया हैं, अभी कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी में का नेता है? ब्रजभूषण शरद सिंह जो हमारे महिलाओं के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और सेक्स
रैकेट में पकड़ा गया, वो कौन सा अपराधी नहीं है, वो साधु सन्यासी है भारतीय जनता पार्टी में। डिटर्जेंट पाउडर उनके पास है ना, धुल जाएगा जब पार्टी में जाएंगे तो। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यही करते हैं, अलत्कारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बेईमान, चोर, डकैत सब ले आके भारतीय जनता पार्टी में रख दीजिए, वो क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे। यही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये बारी जनता ने मूड बना लिया है, सबका सिर्फ एक इलाज और एक कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दे करके, इंडिया गठबंधन को माननीय धर्मेंद्र यादव को दे करके यहाँ पे धर्मेंद्र यादव को जिताएंगे और यहाँ से जा करके धर्मेंद्र यादव जीतेंगे तो देश की पार्लियामेंट में इस दीवार की आवाज को उठाने का काम करेंगे। जो इनकी गन्ना सूख जाती थी, यही हमारे देखिए अभी गन्ना बोया गया है, पूरे क्षेत्र में गन्ना सूख जाता था, हमारे देवारे के लोग कितने लोग आत्महत्या कर लेते थे, उनकी गन्ना सूख जाती थी, नहीं जा पाती थी। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार में तुरंत आए तो तुरंत सठिया चीनी मिल दे करके इन देवारा वासियों का जो है कि भला करने का काम किया, जिससे उनका रोजी रोटी चलती। इस गन्ना की बुआई से गन्ना की बेच करके अपने बच्ची की पढ़ाई, अपने बच्ची की शादी, अपने बेटे की पढ़ाई, अपने बेटे के भविष्य के लिए काम करते हैं। गन्ना बो करके उसका काम करने का काम कोई किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने एशिया की सबसे बड़ी जो है कि चीनी मिल लगाकर कहा जा रहा है, जो आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है, सपा ने सिर्फ गड्ढा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? गड्ढा नहीं, आपकी गड्ढा खोदा है भारतीय जनता पार्टी को उसमें दफन करने के लिए। अब ये सोच लीजिए, उसको दफन करने के लिए गड्ढा खोद रही है समाजवादी पार्टी। अगर ये दफन न कर दिया गया इस बार इनको इस सरकार में 24 में, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि गड्ढा खोदे हैं, कि किसको तोपने के लिए किए हैं। गड्ढा समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो सारे रोड, सारे जो है कि विधानसभा गोपालपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, एक एक ईंट पे माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। आप लोगों की सरकार जब बनती है तो आप लोग जगह जगह विधायक और सांसद बन के घूमने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रूमर फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यादव सब जगह कब्जा कर लिए। आप बताइए, आप किस बिरादरी के लोग कब्जा कर रहे हैं? बताइए कौन से थाने में किस बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं? इसकी सरकार रहेगी वही कब्जा करेगा ना। तो अब झूठा, हमारे लोगों को तो झूठा। वो कहा कि 56 में कितना यादव, 56 यादव बन गए, 46 में 56 यादव SDM बन गए। बताइए, अब ये झूठ बात नहीं है। अभी उनसे लिस्ट मांग लिया जाए तो लिस्ट नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता। लिस्ट मांगे थे हमारे नेता अखिलेश यादव जी की, आप लिस्ट दे दीजिए। चुनाव के लिए आप लोग धर्मेंद्र जी को क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र यादव अच्छा लड़ रहे हैं, अभी हम लोग 1 लाख प्लस वोटों से आगे चल रहे हैं। इस बार चाहेंगे जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 22 तारीख को आ जाएंगे, तब देखिएगा 1.5, 2, 2.5 लाख से हम लोग आगे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का निरहुआ यहाँ से गाजीपुर जाकर के गाना गाएगा। अभी आप लोगों ने देखा और सुना भी, यहाँ पर सपा के सभी लोग समर्थक थे। आगे जो भी अपडेट मिलेगी चुनाव संबंधित आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।